हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट जीके में। दोस्तों आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले से परीक्षाओं के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। दोस्तों संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक बार। दोस्तों संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, एक बार संशोधन किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। दोस्तों संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की उद्देशिका में संशोधन किए गए थे। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। दोस्तों किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एन पालकीवाला जी ने। दोस्तों एन पालकीवाला जी ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, एन पालकीवाला जी ने। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हम भारत के लोग। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, हम भारत के लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संप्रभु शक्ति। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, संप्रभु शक्ति। तो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ है संप्रभु शक्ति। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, संप्रभु शक्ति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। दोस्तों भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता अखंडता का आधार क्या होना चाहिए। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता अखंडता का आधार क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए बंधुता की भावना। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए बंधुता की भावना। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों भारत के संविधान में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान मिनी संविधान माना जाता है। दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान मिनी संविधान माना जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान माना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी प्रस्तावना पर। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी प्रस्तावना पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी जनता पर। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता पर निहित है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी जनता पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। दोस्तों प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रजातंत्र। दोस्तों प्रजातंत्र कहलाता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी प्रजातंत्र। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना में। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम दे सकते हैं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमें वीडियो को लाइक नहीं की वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है। दोस्तों भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हम भारत के लोग। दोस्तों भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हैं हम भारत के लोग। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए हम भारत के लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की प्रस्तावना को विधिक स्वरूप क्या है। दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के विधिक स्वरूप है ये लागू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। दोस्तों भारत के संविधान निर्माणकर्ताओं का मत है वो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी उद्देशिका में। दोस्तों संविधान निर्माणकर्ताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबंधित रहता है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी उद्देशिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं। दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में शुरुआती शब्द हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1976 को। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन 1976 को किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी ठाकुर दास भार्गव जी ने। दोस्तों ठाकुर दास भार्गव जी ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी ठाकुर दास भार्गव जी ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी के.एम. मुंशी जी ने। दोस्तों के.एम. मुंशी जी ने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी के.एम. मुंशी जी ने। दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों उद्देशिका के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन आगे वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी टेस्ट क्वेश्चन है। टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो उद्देशिका की भाषा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आगे वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपको भी इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपने मेरे यहाँ तक की वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।